हाँ, रूना फ्रॉम webdunia.com। मनीष जी, आपसे पूछना चाहूँगी, नेशनल अवार्ड्स जीत चुके हैं, मैं खुद भी जूरी में रह चुकी हूँ 69 और 71 में, सो आई नो द इम्पोर्टेंस। आप कितना गौरवान्वित महसूस करते होंगे। आपकी फिल्में बच्चों पर केंद्रित रहती है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चों के लिए फिल्में बननी भी चाहिए। इसके अलावा कोई सपना देखते हैं, क्योंकि अब आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं इतने बड़े बड़े अवार्ड्स की? नहीं, कोई जिम्मेदारियां नहीं है। ओके। मैं कोई प्रेशर नहीं लेता हूँ। मैंने पहली फिल्म के लिए नहीं लिया, दूसरी के लिए नहीं लिया। मैं एक फ्लो में चलता हूँ। बस मैं एक कोशिश करता हूँ कि मुझे वो बनाना है जिसमें मुझे मजा आ रहा है। मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे घर वाले बोलते हैं बच्चों की क्यों बड़ों की बनाओ। मैं बोलता हूँ नहीं, मुझे जो मजा आ रहा है मैं वो बनाऊंगा, जिसमें मुझे काम करते काम ना लगे ना, जिसमें मुझे लगे कि हाँ मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मैं वो चीजें करना चाहूंगा। दूसरी चीज ये है कि बच्चों की क्यों, क्योंकि आप देखिए कितनी फिल्में इंडिया में बनती है बच्चों को लेके, हेल्दी फिल्में, इसमें सिर्फ उनको जबरदस्ती हंसाने की कोशिश ना की जाए, उनको कुछ बताने की कोशिश भी की जाए। तो मेरी कोशिश ये है कि हाँ, मैंने जो मेरे बचपन से सीखा है, जो अच्छी चीज है, तो जो बताने वाली सिखाने वाली चीज है। इससे पहले एक मेरी फिल्म दिखाती है कंपनी, बिल्कुल। तो मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं कुछ अच्छा ऐसा करके दो बच्चों को सिखा जाऊँ, दो बात कर। शायद मैं सब बच्चों से मिल के बात बता ना सकूं, लेकिन शायद मेरी फिल्म में लाख बच्चों को, 1000 बच्चों को, 2 लाख बच्चों को, 10 लाख बच्चों को शायद ज्यादा बाहर हुई। और ऐसा हुआ भी है कि फिल्म बनाते हैं तो कहीं रशिया में स्क्रीन हो रही है, या मान लीजिए मेरी पहली फिल्म टोरंटो में थी, किड्स सेक्शन में, तो वहां से कई बार मुझे मेल आते थे कि हाँ ये चीज कहाँ गई, इनोसेंस कहाँ गई, बच्चों को हम बड़ा क्यों बना रहे हैं, बच्चों में वो इनोसेंस हम प्रिजर्व क्यों नहीं कर रहे। तो मैं मेरी कोशिश होती है, प्रेशर मैंने कभी नहीं लिया है। मेरी फिल्म बनाना मेरी मजबूरी नहीं है, मेरा पैशन है, मेरा शौक है। बिल्कुल, ग्रेट, थैंक यू। कोई एक सुपर पावर, पास होना। सही है, ये बढ़िया, पास होना भाई। हाँ जी, आप आ जाओ। मेरी एक सुपर पावर, मैं बहुत दिनों से ऐसे चाहता हूँ कि टेलीपोर्टेशन चलेगा मुझे, तो जहाँ एकदम ऐसे डायरेक्टली ये करा और मैं वहाँ पे चला गया, तो वहाँ पे मेरा बहुत क्योंकि मुझे एक्चुअली कार में मोशन सिकनेस है, तो मुझे हर बार जब पुणे से मुंबई आना पड़ता है तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होता वो, तो मैं हर बार ऐसे सोचता हूँ कि काश क्योंकि मैं लड़ाई वड़ाई में तो ज्यादा बिलीव नहीं करता, तो मुझे वो सुपर पावर नहीं चाहिए कि इसको पीटना उसको पीटना। एक है ये, पता नहीं अजीब सी है, शायद अभी सब हंस रहे हैं, मैं ऐसा कुछ कई बार क्या होता है, कुछ लोग लाइफ में ना हमको छोड़ के चले जाते हैं, कुछ मिलते नहीं, और उनको एकदम से रियलाइज होता है कि इस आदमी से मैं कभी नहीं मिल पाऊंगा। मैं बस वैसा चाहता हूँ कि मेरे साथ कभी ऐसा ना हो कि जो मेरे को पसंद है मैं कभी भी उनसे मिल लूँ, कभी भी उनसे बातें कर लूँ, उनके साथ रहूँ। ये पता नहीं सुपर पावर है क्या है, पर हाँ ऐसा ये सर बड़े सारे लोग ऐसा चाहते हैं, काश हो पाता। जब दादा फिर माँ का दिल और बाप का भेजा, बस ये होना चाहिए। एब्सोल्युटली सर। शरद सर, फिर यू? But I want a superpower that will make people laugh. उसको देखे लोग मिस्टर इंडिया, मिस्टर इंडिया। स्मार्ट साहब, फिर यू? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं सोचा, लेकिन हाँ समटाइम यही होता है कि एक अच्छी लाइफ, डिसिप्लिन लाइफ वो मैं कर पाऊँ, अपना काम अच्छे से कर पाऊँ, ऐसी कुछ ताकत मेरे अंदर हो, क्योंकि वहाँ वीकनेस आ जाती है। जो चाह रहा हूँ जो करना, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो चाह रहा हूँ, वो जब चीजें नहीं हो पाती हैं, तो अगर ऐसी कुछ शक्ति हो, पावर हो, मुझे लगता है तो हम सब मैम से सब। देखिए आपने जो बात बोली ना, वो हम सबके साथ ही हुआ है। और ये फिल्म ना दो लोगों के बारे में है, एक जिन्होंने दादा की कहानियां सुनाई है उनके लिए है, और एक उन दादाओं के लिए जिन्होंने बचपन में कहानियां सुनाई है। ठीक है, ये फिल्म दोनों के लिए, और ये उसी के बारे में है कि वो एक बिलीफ होता था, और तब आपको कुछ कर दिखाने की जरूरत नहीं होती थी, तब दादा सुपर हीरो ही लगता था। तो उस इमोशनल कनेक्ट की कहानी है। मेरे दादा मेरे को बोलते थे कि मैं बहुत बड़ा पहलवान रहा था अंग्रेजों के टाइम पे, मैंने बहुत अंग्रेजों को पीटा था। पापा ने ये कंफर्म नहीं किया, लेकिन मैं आज तक मानता हूँ कि पहलवान अंग्रेजों को पीटा था। तो ऐसी बातें ही है। मेरे दादाजी, एक लाइन बस बोलना चाहूंगा, मेरे दादाजी पढ़े लिखे नहीं थे, वो कभी स्कूल नहीं गए थे, लेकिन वो कविताएं बनाते थे, और वो कविताएं बना के ना याद रखते थे, और उनके पास 100-150 कविताएं थी। तो जब भी वो बोलता दादा वो वाली कहानी सुनो, वो कविता सुनाओ, तो वो सुना देते याद करके। अच्छा तुमको ऐसे, तुम सबको अपना दादा किसी ना किसी वे में सुपर हीरो लगता है, तो मैं कुछ मेरी चीजें तो उनसे इंस्पायर है।
दादाज एंड आर ऑलवेज स्पेशल। और एक बस लास्ट चीज मैं बोलना चाहूंगा, ये जो बॉन्डिंग है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। जैसे पिताजी जो होते हैं ना, वो बेचारे बैलेंस करते हैं, लेकिन दादा फ्री होते हैं और उनको जो पोता होता है, ऐसा एक हरियाणवी में बोला जाता है हमारे, और हिंदी में भी बोला जाता है कि जो ब्याज होता है ना, वो मूल से ज्यादा प्यारा होता है। तो ये ब्याज होता है बच्चे, और दादा उनको ज्यादा प्यार करते हैं अपने बेटे से ज्यादा। तो उस बॉन्डिंग मनीष जी, मेरा सवाल आपसे। जी मैम, यहाँ सर। भावना शर्मा, जी, जी मैम, भारत। जी मैम। मनीष जी, आपसे सबसे पहले तो हमारा स्वदेशी एलियन है। एक्चुअली मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये फिल्म में एक टर्म ही हमने यूज किया। और ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है मैम, क्योंकि ये सिर्फ फैंटेसी के नाम पे मैं नहीं चाहता कि हम बच्चों को ऐसी चीजें खिलाएं जो शुगर कोटेड हो और बोल दे कि यार इसमें इतना एनर्जी आएगी, इतना वो आएगा। तो मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट के साथ थोड़ा सा कुछ ऐसी चीजें भी मैं डिलीवर करूं कि जो बच्चों के काम आए, और मुझे ये ना लगे कि मैंने अपनी ऑडियंस को एक्सप्लॉइट किया कहीं ना कहीं। तो बिल्कुल ये बहुत फैंटेसी नहीं है। ये जो एलियन जो बोलते हैं, एलियन जो बात कर रहे हैं, जो भी जितने भी एलियन आने वाले हैं, 2 स्क्रीन पे दिखे, उसके बाद कुछ आने वाले हैं। हाँ, फिल्म में कुछ चीजें हैं जिसमें वो लड़ाई झगड़े होते हैं, ज्यादा सुपर हीरो बनता है या नहीं बनता है, वो चीजें अलग बात है। लेकिन हाँ, हर चीज का एक मतलब है, और शायद एंड में हमने कोशिश की है कि हम एक बात बता जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। दादा, आपके बहुत सारे बच्चे हैं, लोग फैंस हैं, और उसके साथ साथ आपके भी। तो आपके जनरेशन में ऐसे बहुत कम एक्टर्स हैं जिनके बच्चे इतने दीवाने हैं। तो आपकी इस पॉपुलैरिटी की वजह आप क्या मानते हैं? आपकी सिंप्लिसिटी, आपकी एक्टिंग, आपका उन लोगों से जुड़ाव, या क्या? क्या मालूम। ना, मैं जानता हूँ, मैं मेरे बच्चों को प्यार दे रहे हैं, मेरे को दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर मेरे को मालूम नहीं, उनको शायद चांद देख रहे हैं सबको हमने, और ये दिखते रहे। बस मैं चाहता हूँ कि सबके बच्चों को उतना ही प्यार मिले जितने मेरे बच्चों को मिलता है। बच्चे बच्चे होते हैं, और हमेशा कहते हैं कि उनको खुश रखना, उनकी बातों को सुनना, उनको संभालना, उनको आगे का रास्ता दिखाना, हरियाली और रास्ता दिखाना, यू नो, बहुत सारी चीज़ें, हेल्थ दिखाना। हेल्थ इज एवरीथिंग। मैं तो बोलता हूँ हेल्थ नहीं है तो कुछ नहीं है। चलने फिरने को, जैसे दादाजी हमारे पेट आ गए हैं, चल नहीं सकता, मगर वो बच्चों को इंस्पायर करना चाहिए, अपने अपने पीरों को, अपने पुराने चावलों को, मेरी तरफ, कि भाई चलते रहो, पैर में दम रहेगा, तुम रहोगे तो हमें खुशी होगी। ये बातें बच्चों के लिए हमें कर लेना चाहिए। We should look after ourselves, look after our babies. तो दादाजी तो नहीं, पर मेरे नाना जी से सीखा। तो मेरे नाना जी है ना, सेम सर्विस जैसे, सेम सर्विस, कुछ भी नहीं है। मतलब मैंने जब इनसे कॉल किया था, मतलब जैकी दादा ने उनको कॉल किया था एक बार, तो ये बड़ो सब उनके साथ जैसे ही बोल रहे हैं। तो ना, नाना जी के साथ मैंने क्या क्या सीखा, वो मतलब पहले तो चीज़ वो है ना, मतलब बोलते हैं ना कि ऐसे मतलब ओल्ड, मतलब दादाजी हुए, वो है ना, मतलब छोटे बच्चे जैसे ही होते हैं। मतलब मेरे नाना जी तो बहुत ही है, मतलब जैकी दादा ने कॉल किया ना, तो वो ऐसा ना, उनका कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, सिर्फ ऐसे ही बैठे। क्या करूं, मतलब बहुत इनोसेंस है, मतलब मेरे नाना जी में बहुत इनोसेंस है। भाई ये ओल्ड सोल है, मेरे को लग रहा है ये गाना डीप मैन। तो सर को मैंने एक बार वापस बोला था, मतलब डांस शूट में मैंने उनको बोला था कि मेरे नाना जी भी आपके जैसे ही है, तो बुलाओ उनको, बोलो मैं कॉल करता हूँ वापस। तो एक बार कॉल किया था, तो बोले वापस कॉल करेगा, मैं क्या करेगा तू। बहुत सीखने मिला मुझे नाना जी से, और मैं वही समझ के सर के साथ एक्टिंग करता हूँ। शरद जी, मेरा सवाल आपसे है। मैं कंप्लीट एक बार इनका वो सुन ले, सबका एक्सपीरियंस। वेलकम क्विकली, वेलकम जी।
मैंने दादा नाना दोनों से बहुत कुछ सीखा है और डिसिप्लिन वो सब सीखा है। और जब भी मैं उनके साथ रहता तो सेम जैसे बच्चे जैसे वो मेरे साथ खेलते वगैरह है। अब मैं गांव जाता हूँ तो मेरे साथ ही आम खाते हैं, सब लोग मज़े करते हैं बहुत। तो बहुत कुछ सीखा भी है, बहुत कुछ मज़े भी किए हमने। और जैकी सर के साथ भी हमने इतने मज़े किए हैं। वो कभी ऐसे मतलब वो हमेशा बच्चों के बीच में ही घुल मिल जाते थे और हमें अपने मतलब लाइफ के बारे में सवाल वगैरह पूछते थे। फिर कहाँ रहता है तू, फिर मुझे क्या लाएगा खाने में तेरे गांव से वगैरह वगैरह। ग्रैंडफादर नहीं थे, ग्रैंडमदर भी नहीं थे, they were not there, they were just photographed। तो सीखने वाली बात है वो तो माँ बाप से ही सीखा और रास्ते में सिखा दिया और लोगों ने सिखा दिया, काफ़ी सुभाष जी ने सिखाया, मेरी माँ ने सिखाया। तो ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर का ट्रेनिंग कोई नहीं करो, अनफॉर्चुनेटली। इसीलिए अभी से समझ करने का, वो बच्चे जैसा उन्होंने बोला कि बच्चा होता है, ग्रैंडफादर बच्चे की तरह ही होता है। बिल्कुल जब उम्र हो जाती है तो जैसे वो एक फोटो देखा था, लोग भेजते रहते इंस्टा पे, एक छोटा बच्चा अपना वो व्हील लेके हम लोग जो उनको देते हैं चलने के लिए, बैलेंस के लिए, वो जाके फिर पुराने को भी हो जाता है, तो बच्चे ही हो जाते हैं। सो देयर इज नो, एज यू ग्रो ओल्डर यू गो एंड बी लाइक अ चाइल्ड। तो जितना मजा ले सकता है अपने ग्रैंडफादर का ले लो, समझा? चिटा के उनकी आंख में देख के, उनके हाथों की झुर्रियों को देख कर, उनके खुशबू को लेकर उनके हाथ के, वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आया जगह मालूम ही नहीं पड़ता, फोटो भी हट जाते। घर में किसका फोटो है? अब मेरा फोटो घर का रहेगा, मेरा बच्चा टाइगर रखेगा, टाइगर का बच्चा आएगा तो रखे, बहुत बड़ी बात। टाइगर के बच्चे बच्चा रखा तो बहुत बड़ी बात। अपने घर में ग्रैंडफादर का और ग्रेट ग्रैंडफादर का फोटो होता नहीं, ज़रा ध्यान रखना कभी उसके बारे में भी, कि वो भी अपने ही थे, वो भी ना पेड़ थे, वही पत्ते हैं जो गिरे कैसे कहते हैं, सूखे हुए पत्तों पर जरा ध्यान से पैर रखना। उन्होंने गर्मी से बचाए, इन्हें धूप की गर्मी से उन्होंने बचाया नहीं, छाँव दिया था। तो प्यार करो अपने पुरानों से। आज वक्त है, बाहर दोस्त हैं, काम है, अपनी शानपत्ती है, मगर अपने घर के पुराने को नहीं भूलने का। जितना छिटक सकता है छिटक लेगा, यही टाइम है, बाद में रोना नहीं। शरद सर, काम टू यू। जग्गू दादा, एक बार सीधा हो गया ना बिड़ू तो 90 इयर्स तक 90 डिग्री रहेगा तेरा मेरुदंड। तो मेरुदंड को सीधा रखने की कोशिश करना बच्चे लोग, और एक दूसरे को संभाल के चलना, दूसरे के पैर काट के लंबा बनने की कोशिश नहीं करना, समझा? लुक आफ्टर ईच अदर। सब अपने ही है बेटा, सब एक ही है, समझा? बाकी कुछ पका हुआ नहीं, अभी खाना खा, भूख लगी सब। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, ऑल माय लव टू योर फैमिली। Hey, great grand superhero baby. Hey, hey. Everybody put your hands up. साथ गाएंगे सारे. Hey, I am superhero, दादा. Let's go. Hey, I am superhero. To break it down slow. I am superhero, दादा. I am superhero, दादा। आया superhero, दादा। तुझे नानी याद दिलाएगा, great grand superhero, आया भिड़ू, make some noise। That was killer. Thank you so much। ये बीट बॉक्सर हमारा यहाँ पे, साथ ही हमारे जो एलियंस हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, सरज सर एंड कुमार सर, थैंक यू सो मच। एंड सर, रिपोर्टर गिरी में तो मतलब आपका कोई, आई एम श्योर यहाँ पे भी कोई जवाब नहीं होगा, बिकॉज एवरी टाइम दीज आर द एक्टर्स लेडीज एंड जेंटलमैन। जब इनको हम पर्दे पे देखते हैं तो लगता है हाँ यार क्रेडिबिलिटी और बढ़ गई है, कुछ कमाल का होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस। एंड नाउ जग्गू दादा, आई वुड रिक्वेस्ट द बच्चा पार्टी टू सेटल डाउन बिकॉज वी हैव टू कनेक्ट विद दिल्ली एंड अहमदाबाद। सो या बच्चा पार्टी, थैंक यू सो मच। बच्चे वेट कर रहे हैं, आप एक ऐसा आपकी स्टाइल में हेलो बोल दीजिए। हाँ बाबा लो, मेरे बच्चे लो, आवाज आ रही नहीं मेरी? आवाज आ रही क्या? खाना वाना हुआ है? सुबह नाश्ता दिए गए भाई? हाँ ओके, ज्यादा बोलो। मैंने क्वेश्चन क्या है, गेम क्या है?
So questions are बहुत सारे हैं. Anyone wants to ask some question? Who wanted to ask one? ક્યાં છે Come. ઘરે દે અમદાવાદમાં છો Hi. હલો કેમ છો પપ્પા હલો 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 हेलो सर કેમ છો બાપુ बस मजामा બોલા શું છે ક્વેશ્ચન છે તારા પાસે સર તમે ફિલ્મ બનાવવા માટે શું કર્યું છે ના હું કઈ નહીં કર્યું પપ્પા મારા ડાયરેક્ટર બધા કરે ને મારા પ્રોડ્યુસરે પૈસા મની આપ્યા मैंने तो कहीं नहीं मैंने तो आराम तो मतलब मेहनत था मगर मेहनत के साथ में इन लोग है आजू बाजू टेक्नीशियन लोग एम છે આપણે તો આપણો તો રમકડો છે અહીંયા Thank you, sir. Thank you. Anyone else? રમકડો સમજી ગયો ને समझी क्यों कि नहीं? हाँ बेटा Any question? always be a રમકડો Yes. like mom and dad and every all your friends हाँ पापा શું ચાલે બેટા બોલ બોલ मैं हिंदी में बोलती हूँ हाँ बोल बाबा I'm fine and how are you and your family and all your friends यस Bindas? बोल क्वेश्चन क्या है बाबा What's your name? What's your name? What's your name? प्रियोना Priyona? That's a lovely name, Priyona. थैंक यू बोलो Priyona. So my question is about that what is the movie about It's about child's dream. It's about getting, like a backpedaling कि हाँ कुछ काम किया बेटा तो वो सब है और बच्चों का सपना है जो पूरा होता है तो बच्चे सपना तो देखना छोड़ना नहीं बराबर के नहीं अभी इतना एडवांस हो गए लोग पहले सपना भी थे और थोड़ा थोड़ा झाड़ भी लगाया जाए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ रही है समझी गए ने वातावरण चेंज થઈ ગયું છે તો બધાને ના ટીચરને કહેવાનો કે આજે એક ઝાડ अपन अपने माँ के नाम लगाएंगे हाँ बेटा अच्छा है ना बोला है ना प्राइम मिनिस्टर पूर्ण पीएम साहब ने भी बोला है वो तो बोला है माँ के नाम पे तो बोलना चाहिए ना माँ के नाम पे लगा दीजिए कहीं भी एक छोटी सी तुलसी लगा दे या कहीं ना कहीं कर पर झाड़ लगा बाकी मेरे को कुछ बोलने की बात नहीं झाड़ ही मैं बोलते रहता हूँ बाकी पिक्चर तो संभालने वाले बच्चे लोग मेरा डायरेक्टर है समझी गए ने हेल्थ રાખવાનો મમ્મી પપ્પાનો રિસ્પેક્ટ કરવાનો फ्रेंड्स ऑलवेज बी ट्रू टू योर फ्रेंड्स ओके ज्यादा कुछ नहीं और चबा के खा दबा के खा अपन चबा के खा खा दबा के पेट भर के मगर चबा के खा और खाने के टाइम पे हंसना नहीं अटक गया तो गेम बच जाता है ओके बेटा समझी गए ना ऐसे हाँ चुप ऐसे ने खावानो बच्चे बाद में खेलने का टीवी देख के खाता है बच्चे तुम लोग को भी आएगा सबके घर में बच्चे लोग बोलना टीवी भी देख के खाना नहीं खाना हंसते हंसते अटक गया तो उन्हें क्यों हो जाएगा अभी हंस रहे बाद में रोना पड़ेगा इसलिए अभी समझ जाओ चलो बीजू कहीं और तो टाइम पास नहीं कर रहा हूँ और माय लव बताने और माय लव टू ऑल योर फैमिली बताने नाम रब के जो करे नमस्कार प्रणाम सलाम सत श्री अकाल जय श्री कृष्ण राधे